हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। देखो, अभी एक नोटिस काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो नोटिस क्या है, नोटिस में आप लोगों को बता दिया है, मतलब अभी मैं बता देता हूँ। नोटिस जो आया है उसमें ये कहा है एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है, अटेंशन फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रेगुलर एंड एनसी वेब स्टूडेंट फॉर सेमेस्टर 3rd 5th 7 9, यानी यूजी एंड पीजी के बच्चों को अपने जो रेगुलर एग्ज़ाम है या रेगुलर बच्चे हैं या एनसी वेब के बच्चे, उन्हें एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। बच्चों ने इतना पढ़ा। अब मैं यहाँ पे आया हूँ वेबसाइट पे, मतलब एसएलसी के स्मर्थ पोर्टल पर। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, क्लिक हेयर कर रहे हैं 527 पे, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जब यहाँ 27 पे क्लिक करता हूँ, जब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे अपने पेपर शो हो रहे हैं, जो मतलब मेरे पेपर हैं। फिर मैं यहाँ आता हूँ कोर्स सिलेक्शन पे। कोर्स सिलेक्शन पे ये लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर फॉर दिस साइकिल, यानी जनवरी 2022। यानी अभी मतलब यहाँ आ क्यों रहा है ये चीज़ें। मैं एक और दिखा दूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया हमें फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, क्लिक कर दिया मैंने, ठीक। अब जब बच्चे यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें प्रीवियस ईयर जो हमने पहले पढ़ा था उन सेमेस्टर के शो हो रहे हैं। जैसे आप अगर 5th सेमेस्टर में हो तो आपके 3rd सेमेस्टर के पेपर शो होंगे। अगर आप 2nd ईयर में हो 3rd सेमेस्टर के, तो आपको 1st सेमेस्टर के पेपर शो होंगे। ऐसा हो क्यों रखा है, ठीक है। मैं एक बार नोटिस अब आपको पढ़ के बताता हूँ। नोटिस में अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है रेगुलर एनसी वेब दोनों बच्चों को फिल करना है, यूजी एंड पीजी बच्चों को, जो क्या नाम है रिपीटर्स है, एसेंशियल रिपीटर, यानी जो फेल हो चुके हैं या जिन्हें एसेंशियल रिपीटर, उनमें एग्ज़ाम में ईआर लिखा आया होगा जब उनके रिजल्ट में, उन बच्चों को ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को फॉर्म फिलअप करना है जो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ बच्चे इसमें कह रहे हैं भैया हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आए, तो हमारे पेपर क्यों शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी का कमेंट आया था 8.9 CGPA आई है, मेरी 7.3 CGPA आई है, तो मुझे क्यों हो रहा है ये पेपर शो, जबकि मैं तो ठीक हूँ। तो यहाँ आपका जो पेपर शो हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए भी, अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हो तो भी शो होगा। और अगर आप एक्स स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भी आप इस चीज़ में आपका पेपर शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ईआर अगर आप देना चाह रहे हो, इसेंशियल रिपीटर हो, तो आपको डेफिनेटली देना है। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट पेपर देना है तो आप दे सकते हो। कैसे देना है मैं बता देता हूँ गाइज़। अगर आप ईआर हो यानी इसेंशियल रिपीटर हो, मतलब आपकी बैक आई है किसी पेपर में, और अगर आप इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाह रहे हो, तो अब हमें कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं, पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका फॉर कोर्स सिलेक्शन, इन पे क्लिक नहीं करना। स्टूडेंट लिखा होगा, स्टूडेंट के नीचे यहाँ 5 पॉइंट लिखे होंगे, या एग्जामिनेशन लिखा होगा। एग्जामिनेशन पे क्लिक करके यहाँ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे ऊपर सबसे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैंने अपनी पर्सनल डिटेल हाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप लोगों, अगर आप ये हो तो आप सिलेक्ट कर देना, ठीक है, वरना नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपकी बैक आई है योर लॉस योर राइट में, तो सिर्फ एक ही पे क्लिक करना, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर, किसी 2 पेपर देने इम्प्रूवमेंट के, फॉर एग्जांपल मुझे इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का भी इम्प्रूवमेंट देना है और योर लॉस योर राइट का भी, तो 2 पे क्लिक करके मैं सबमिट कर दूंगा, फीस सबमिट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे ना मेरी बैक आई है, ना मुझे ईआर देना है, तो इस वजह से मैं नहीं फॉर्म फिलअप कर रहा, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये पाँचों के पाँचों सिलेक्ट नहीं करने, ठीक है, ये याद रखो। अगर आपको 5 सिलेक्ट करते हो तो पाँचों के पेपर देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपकी बैक आई है किसी एक पेपर में, तो उस पेपर पे आप जाके यहाँ पे एक्शन पे क्लिक कर देना। और अगर आपको किसी पेपर का इम्प्रूवमेंट देना तो उस पर भी आप लोग क्लिक करके सबमिट कर सकते हो। पाँचों पेपर के आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। और बाकी आप लोगों की फ़ीस आ जाएगी। फ़ीस सबमिट करने के बाद आपका पेपर डन हो जाएगा। लास्ट डेट मैं बता दूं आपको फॉर्म फिलअप की, तो लास्ट डेट अगर मैं बात करूं तो आपकी 12 अक्टूबर तक आप पे कर सकते हो। 11:55 तक आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 11:55 PM तक आप लोगों को सब सबमिट कर देना है, फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है। अब बाकी मैं यार रेगुलर स्टूडेंट की बात करूँ तो रेगुलर स्टूडेंट की कब आएगी, मतलब जो है एनुअल एग्जामिनेशन फॉर्म, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ, यानी क्योंकि अब तो ये सितंबर लास्ट हो ही चुका है, तो अक्टूबर की फर्स्ट वीक तक आप लोगों का नोटिस आ सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी आप लोगों के नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है। ऑफिशियल डेट शीट आ चुकी है, टेंटेटिव है, ठीक है। टेंटेटिव डेट शीट आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। बाकी आप लोगों को क्वेरी है तो आप लोग फ्रीली मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।